हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 24। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट डे योंगी जब अपनी नींद से उठता है, वो देखता है जिमिन उसे हक करके सो रहा है। योंगी जो रात की बात को भूल चुका था और वो अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। अपने हैंड को उसके फेस पर ले जाते हुए उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम सोते हुए भी कितना ज़्यादा एडोरेबल लगते हो, बिल्कुल एक क्यूट बेबी की तरह। तुम इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो सकते हो। आई लव माई हस्बैंड, आई लव यू सो मच। और ये कह के वो अपने वेस्ट के अराउंड से उसके हाथ को हटाने लगता है। तभी जिमिन उसे और भी टाइट हक कर लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ डोंट गो, मुझे अभी और सोना है और इसी तरह से मेरे साथ रहो। योंगी जिमिन की वॉइस को सुनकर उसे नाइट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जो जिमिन ने उसके साथ किया वो सब कुछ। योंगी फोर्सफुली अपने वेस्ट के अराउंड से उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, डोंट टच मी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे बात मत करना और मेरे पास भी मत आना, तो तुम क्यों आए। और छोड़ो मुझे, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। और ये कह के वो उसके हाथ को फोर्सफुली हटाकर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। योंगी शावर लेकर रेडी होने के बाद नीचे आ जाता है। वो देखता है उसकी मॉम जो किचन में वर्क कर रही थी, वो उन सब के लिए ब्रेकफास्ट मेक कर रही थी। योंगी उसके पास आकर कहता है, मॉम आप ये क्या कर रही हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, छोड़ो इसे, मैं करता हूँ, आप यहाँ क्यों आ गई। उसकी मॉम कहती है, बेबी प्लीज़ मुझे करने दो, मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी और इसीलिए मैं यहाँ आई। बट मॉम सर्वेंट्स भी तो है ना, वो कर लेते, आप यहाँ क्यों आ गई। उसकी मॉम कहती है, आई नो बेटा कि सर्वेंट है, बट मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ मेक करना चाहती थी और तुम्हारे हस्बैंड के लिए। जल्दी से बताओ उसे क्या पसंद है। योंगी कहता है, क्या, उसे क्या पसंद है। मॉम मैंने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं। अब मैं क्या करूं। उसकी मॉम कहती है, डोंट वरी, मैं तुम दोनों के लिए ही कुछ मेक करती हूँ, ओके। अब थोड़ी देर के बाद जिमिन भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो देखता है सब ब्रेकफास्ट के लिए उसका वेट कर रहे हैं। जिमिन स्माइल करते हुए योंगी के पास आता है और उसके चेक्स पर एक किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। वो तीनों उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। योंगी के मॉम डैड जो दोनों ही जिमिन की तरफ देख रहे थे, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो। जिमिन कहता है, यस मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आज मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया मे बी। उसकी मॉम कहती है, बट अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं और तुम अभी से, मे बी तुम्हारे ऑफिस का टाइम तो 9 बजे है ना, मुझे योंगी ने बताया। जिमिन कहता है, हाँ बट मैं कल ऑफिस नहीं गया था, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है और कुछ मीटिंग भी, सो इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा। जिमिन योंगी की मॉम की तरफ देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, इन्हें क्या हुआ है, ये मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है, इतना लविंग टोन, वाओ। और ये सोचकर वह स्मार्ट करता है। योंगी के डैड कहते हैं, बट तुम अगर ऑफिस के लिए निकलने वाले हो तो क्या यहाँ योंगी अकेला रहेगा। जिमिन कहता है, बट अकेला क्यों, आप दोनों तो हैं ना उसके साथ, आप दोनों यहाँ उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। उसके मॉम कहती है, नो बेटा, हम दोनों को आज जाना होगा, हम दोनों बस ब्रेकफास्ट के बाद निकलने ही वाले हैं और तुम ऑफिस जा रहे हो। योंगी कहता है, मॉम डैड आप दोनों को इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, मैं बोर हो जाऊंगा, प्लीज़ आप दोनों यहीं रुक जाओ ना मेरे साथ। जिमिन कहता है,
यस मॉम, प्लीज़ आप लोग रुक जाइए यहाँ। योंगी कह रहा है ना, योंगी चाहता है ना आप दोनों यहाँ रुको, तो आप दोनों यहाँ रुक सकते हो। उसके डैड कहते हैं नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ बेटा, योंगी, जिमिन, अब तुम दोनों हमें नहीं रोक सकते। हम दोनों को जाना होगा और मुझे अब अपने ऑफिस को भी देखना है। मुझे ऑफिस में इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो इसलिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। जिमिन, तुम ऑफिस जाते हुए क्या हम दोनों को मेंशन छोड़ सकते हो? जिमिन कुछ कहता इससे पहले योंगी कहता है यस डैड, ऑफ कोर्स वो छोड़ देगा। आपको उससे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप दोनों को मेंशन ड्रॉप करने के बाद ही अपने ऑफिस जाएगा, है ना हबी? और ये कह के वो जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब वो तीनों योंगी को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। योंगी, जो अब बहुत सैड फील कर रहा था, उसके पेरेंट्स अब वहाँ से जा चुके थे। जिमिन योंगी के पेरेंट्स को लेकर उनके मेंशन की तरफ जाने लगता है। होल राइड कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता। जिमिन मेंशन पहुँचते ही योंगी के पेरेंट्स से कहता है थैंक्स, आप दोनों ने उसे कुछ नहीं बताया। जिमिन के ऐसा कहने पर योंगी के डैड जो स्माइल करते हुए कहते हैं डोंट वरी, हमने देख लिया है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम दोनों तुम दोनों के बीच नहीं आएंगे और ना ही योंगी को कुछ भी बताएंगे, ना ही ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसे कुछ पता चले। योंगी की मॉम कहती है जिमिन, तुम अंदर चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन उन दोनों के साथ उनके लिविंग रूम के काउच पर बैठा था। योंगी की मॉम कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैंने और योंगी के डैड ने, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था जैसे ही हमें चांस मिलेगा हम योंगी को सारी रियलिटी बता देंगे और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाएंगे। उसे तुमसे दूर कर देंगे, उसे वापस अपने मेंशन में लेकर आ जाएंगे। लेकिन तुम दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, जो एहसास है एक दूसरे के लिए, उसे देखने के बाद अब हमने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। हमने तुम्हें अपना सन इन लॉ मान लिया है। हमने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब पुरानी बातों को हमें भूल जाना चाहिए। अब उन बातों में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। योंगी की मॉम कहती है जैसा तुम मेरे बेटे का ख्याल रख रहे थे, तुम जिस तरह से उससे प्यार करते हो, उसका ध्यान रखते हो, उसकी केयर करते हो, उसकी हर एक बात मानते हो, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम जिस तरह से उसके साथ हो, बस हम चाहते हैं कि ऑलवेज़ इसी तरह से तुम उसके साथ रहो, उसे प्रोटेक्ट करो, उसे प्यार करो और हमेशा उसका साथ दो। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है। हम इसी से बहुत खुश हैं और अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है थैंक्स अ लॉट। आप लोग नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि आप दोनों उसे कुछ ना कुछ बता दोगे और वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो मेरे पास नहीं रहा, अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं जी नहीं पाऊँगा और मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगा। बट थैंक गॉड आप दोनों ने मुझे समझा और मुझे मेरे योंगी के पास रहने का एक मौका दिया, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का एक मौका दिया है। थैंक्स टू यू मॉम, डैड। एंड यस डैड, आपने योंगी से कहा ना आपको ऑफिस जाना है, तो अब कल से आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है? योंगी के डैड कहते हैं वो तो मैंने उससे बस ऐसे ही बोल दिया था। मुझे अब ऑफिस या कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ऐसे ही खुश हूँ और वैसे भी जो कुछ भी मेरा है वो योंगी का ही तो है। और योंगी, तुम दोनों अलग थोड़ी हो, तो
अब तुम दोनों उस कंपनी को भी संभालो, ओके? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास अपनी खुद की कंपनी है और भी बहुत कुछ है करने के लिए। मैं आपकी कंपनी को नहीं संभाल सकता, उसे आपको ही देखना होगा और कल से आप ऑफिस जा रहे हैं, ओके? मैं अब इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनूंगा। मिस्टर मिन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो स्माइल करते हुए जिमिन को हग कर लेते हैं। जिमिन भी हग बैक करता है और कहता है, अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं। और ये कह के वो हग ब्रेक करता है और उनसे कहता है, अब मुझे चलना होगा, ऑफिस में वर्क बहुत ज़्यादा है, मुझे बस अभी पहुंचना होगा, तो मैं चलता हूँ। और ये कह के वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर मिन कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक माफिया, एक हार्टलेस पर्सन ऐसा भी हो सकता है। किसी का प्यार किसी को इस तरह से बदल भी सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि योंगी की वजह से एक हार्टलेस माफिया जो अब इतना ज़्यादा केयरिंग पर्सन बन चुका है। जिमिन अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और ये जिमिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कह के मिसेस मिन स्माइल करने लगती हैं। 1 वीक हो चुका था। योंगी अब ट्राई कर कर के थक चुका था। वो जिमिन के साथ अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि अब उन दोनों के बीच जो दूरी है वो ख़त्म हो जाए, अब कुछ भी उनके बीच ना रहे। बट जिमिन जो ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है योंगी बिल्कुल ठीक हो जाए। वो अभी भी उसे वीक समझता है। वो समझता है योंगी अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। योंगी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, बट जिमिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और इसीलिए योंगी अभी जिमिन से बहुत ज़्यादा एंग्री है और पिछले 2 दिनों से वो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता। जिमिन जब भी उससे बात करने की ट्राई करता है, योंगी किसी ना किसी काम के बहाने वहाँ से हट जाता है। और जिमिन जो ये समझ पा रहा था कि योंगी उसे किस बात के लिए नाराज़ है, और आज उसने सोच लिया है वो योंगी के डॉक्टर से मिलेगा इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए। वो उससे बात करेगा योंगी की हेल्थ के बारे में। वो चाहता है अब जल्द से जल्द वो योंगी को मना ले और इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए अब वो योंगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसके डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर से मिलकर उसे बात करता है योंगी की हेल्थ के बारे में। डॉक्टर योंगी का चेकअप करता है और उससे कुछ क्वेश्चन करता है। ये सब करने के बाद डॉक्टर जो श्योर हो चुका था योंगी अब बिल्कुल ठीक है, जिमिन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या अब योंगी बिल्कुल ठीक है? क्या उसकी हेल्थ अब बिल्कुल ठीक है? वो वीक तो नहीं है ना? डॉक्टर कहता है, नो मिस्टर पार्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं और अब वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। आपने जिस तरह से उसका ख्याल रखा है, उसकी केयर की है, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। जिमिन कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और ये कह के वो अब योंगी के साथ मेंशन में आ जाता है। योंगी जो अभी भी उससे बात नहीं कर रहा था। योंगी मेंशन पहुंचकर सीधा सीधा अपने रूम में चला जाता है और डोर अंदर से क्लोज़ कर लेता है। जिमिन जो खुद भी उसके पीछे आता है और डोर ओपन करने की ट्राई करता है, बट वो देखता है डोर अंदर से क्लोज़ था। जिमिन कहता है, बेबी बॉय तुमने डोर क्यों क्लोज़ किया है? मुझे अंदर आना है, प्लीज़ ओपन द डोर। योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। जिमिन कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय ऐसा मत करो। देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, बट मुझे तुम्हारी चिंता थी। मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस से बीमार हो जाओ और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। प्लीज़ मेरी बात को समझो। योंगी कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और हाँ प्लीज़ तुम किसी दूसरे रूम में जाकर सो जाओ या फिर मुझे बता दो। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं किसी और रूम में जाकर सो जाऊंगा, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़
एक बार डोर ओपन कर दो, मेरी बात सुन लो। उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो मैं खुद इस रूम से चला जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्लीज़ लिसन टू मी। कुछ देर जिमिन से रिक्वेस्ट करवाने के बाद योंगी, जो अब स्लोली डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, ओके फाइन, मैं डोर ओपन करूँगा। मेरे सामने नील डाउन होकर बैठना होगा और अपने कानों को पकड़कर सॉरी बोलना होगा। मैं ऐसे तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, जस्ट ओपन द डोर, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। ओके ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।